हम सभी सदियों से दीपावली जैसा 5 दिवसीय त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाते आए हैं। त्योहार हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार है और इस त्योहार को बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी एंजॉय करते हैं। मुझको नहीं पता आपको मालूम है या नहीं है कि ये त्योहार हम क्यों मनाते हैं, 5 दिन का त्योहार क्यों होता है, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या कुछ लॉजिक है, ये सब कुछ जानने के लिए हमको डाइव डीप करना होगा। थोड़ा आइडिया सभी को है कि समुद्र मंथन में से हमको बहुत ही कीमती चीजें, बहुत ही कीमती देवतागण और बहुत ही कीमती रत्न मिले। यूजुअली सभी लोग ये जानते हैं कि दीपावली का त्योहार भगवान श्री राम जब अयोध्या रावण का वध करके वापस लौटे उसकी खुशी में मनाया जाता है। हाँ बिल्कुल, आप ठीक है। एक रीजन ये भी है, लेकिन ये ही रीजन नहीं है। देवताओं और राक्षस मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे कि इसमें से जो भी रत्न निकलेंगे हम उनको आपस में बराबर बांट लेंगे। तेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी का अवतरण हुआ और उसी दिन को हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम मार्केट से कुछ ना कुछ खरीद कर लाते हैं और उसको साल भर तक सहेज कर रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये मानना है कि भगवान धन्वंतरी जी हमको आशीर्वाद देंगे और हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाएंगे। इसका अगला दिन जो आता है उसको हम छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं। छोटी दीपावली के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था, जिसने देवताओं को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा था। तो उस दिन नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने के लिए हम दीप प्रज्वलित करते हैं। अब दीपावली के दिन समुद्र मंथन में माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। माँ लक्ष्मी का अवतरण इतना भव्य था कि जिस रूप में हम उनकी पूजा करते हैं, कमल के फूल पर बैठे हुए, स्वर्ण मुद्राएं चारों तरफ से गिर रही हैं, एक हाथ में शंख है और इस प्रकार का भव्य रूप था कि सभी लोग हतप्रभ रह गए। बांटने की तो कोई बात ही नहीं थी क्योंकि वो खुद ही देवी है। तो उस दिन से माँ लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं और इसीलिए माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हम दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। दूसरा रीजन, द्वापर युग में भगवान श्री राम ने हमको दीपावली मनाने का दिया। उसका रीजन था कि भगवान श्री राम ने रावण का वध करके जब अयोध्या लौटने का काम शुरू किया तो वो पर्व भी संयोगवश कार्तिक अमावस्या की रात ही वो अयोध्या पहुंच पाए और अयोध्या वासियों ने उनके भव्य स्वागत के लिए उस काली अंधेरी रात को इतना रोशन कर दिया दीपक जला के कि अंधेरे का नाम भी गायब हो गया और उस खुशी के दिन को हम दीपावली के नाम से जानने लगे। इसीलिए दीपावली के दिन हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और दीपदान जलाते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी का बर्थडे मनाने के लिए आज से हैप्पी बर्थडे बोलना शुरू कर दीजिए उनको, और दीप दान करते हैं, दीप जलाते हैं हम भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आगमन के लिए। अब हम दूसरे दिन की बात करते हैं जो गोवर्धन पूजा होती है। त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण के समय में गोकुलवासी इंद्रदेव को पूजा करते थे, क्योंकि इंद्रदेव बारिश किया करते थे और बारिश की वजह से फसलें हुआ करती थी। लेकिन श्री कृष्ण ने उनको समझाया इंद्र की पूजा की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यहीं से हमारा पूरा जीवन चलता है। हमको खाने का सामान, पीने का सामान, लकड़ियां, जो भी चीज है, गाय भैंस जो चढ़ती हैं वो गोवर्धन पर्वत पे चढ़ती हैं, तो हमको इनकी पूजा करनी चाहिए। इससे इंद्रदेव रुष्ट हो गए। इंद्रदेव जब रुष्ट हो गए तो उन्होंने अतिवृष्टि कर दी, मतलब बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठा के लाना पड़ा। ये कथा हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत चिटली उंगली पर 7 दिन तक उठाए रखा, जिससे इंद्रदेव का घमंड चूर चूर हुआ और उसी दिन से इस पर्व को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं। इस त्योहार का 5वां दिन भाई दूज है। भाई दूज का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन सूर्य के पुत्र यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने धरती पर आए थे। धरती पर जब यमुना जी के पास यमराज जी आए बहुत दिनों बाद, तो यमुना जी बहुत खुश हुई। उन्होंने भाई का भव्य स्वागत किया, मिठाई खिलाई और जब वो जाने लगे तो उनका तिलक लगाया, तिलक लगाकर विदा किया। तो उस दिन भगवान यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी बहन यमुना को ये वचन दिया कि इस दिन जो भी बहन अपने भाई को टीका लगाएगी, उसको खुश करेगी, उसको मैं लंबी आयु दूंगा। 5 दिवसीय त्योहार वो इस रीत में चला कि सारी की सारी चीजें एक के बाद एक दिन होती गई और ये हमारे भारत का
सबसे लंबा, सबसे भव्य त्योहार हो गया। साइंटिफिकली कार्तिक अमावस्या पूरी साल की वो अमावस्या होती है जिस दिन नेगेटिव एनर्जी धरती पर सबसे चरम पर होती है। उन नेगेटिव एनर्जी से लड़ने के लिए हमारा पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। जब हम दीप जलाते हैं तो उससे गर्मी आती है और रोशनी आती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी की, हमारे घर की, हमारे शहर की नेगेटिव ऊर्जा कम हो जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा एनहेंस हो जाती है, जो हमको साल भर तक नेगेटिव ऊर्जाओं से बचाए रखने के लिए सक्षम है। इसीलिए फ्रेंड्स, कोशिश जरूर करें कि सजावट अपने घर की लाइट से कर लें, लेकिन दीपदान बहुत जरूरी है। इसी के साथ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। एंजॉय दिस फेस्टिवल टू द फुलेस्ट। हैप्पी दीपावली।